हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सबको सुनाई कर दे रहा होंगे और स्पष्ट से दिखाई पड़ रहा होंगे। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 5 जो डिफरेंशियलिटी एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी मतलब हिंदी में सामंत एवं अवकलनीयता स्टार्ट किया है। इसके पीछे 2 क्लास ले चुके हैं, यह तीसरा क्लास होगा। आज हम बताएंगे कि कंटिन्यूटी कब नहीं होगा और कब होगा। और जो कंटिन्यूटी नहीं होगा तो वह उसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस, उसी के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। यदि पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि लिमिट x टेंस टू a प्लस माइनस a माइनस एफ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ इक्वल टू एफ नॉट इक्वल टू होगा, तब यह फंक्शन जो है अपेक्स वह कंटिन्यूअस नहीं चलाएगा। क्या कंटिन्यूअस नहीं चलाएगा, इसे ओ सामंत चला जाएगा। ओ सामंत इंग्लिश में डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कहते होगा। वह फंक्शन क्या होगा है, वह फलन हिंदी में, इंग्लिश में फंक्शन ऑफ क्या असामंत या डिसकंटिन्यूअस कहते होता है, कहते हैं, कहलाता है। वह फलन असामंत या कहलाता है, या कहलाता है, क्या कहलाता है? असामंत या डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। समझिए। चलिए, यदि लिमिट x टेंस टू f a, लिमिट x टेंस टू a माइनस f माइनस f इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f नॉट इक्वल टू f a, इसे ही क्या कहें, डिसकंटिन्यूअस ऑफ, इसको इंग्लिश में लिख ले, अब हिंदी में बताएं। ये नॉट इक्वल टू है, देन इसे डिसकंटिन्यूअस ऑफ
काइंड कहलाता है, काइंड कहते हैं। then it is called, then it is called discontinuous of first kind। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड। चलिए आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट पे क्या है, दूसरा पॉइंट, यदि if limit x tends to a minus fx and limit x tends to a plus fx are not exist, then it is called discontinuous of सेकेंड काइंड। क्या, सेकेंड प्रकार का कहलाता है। क्या, सेकेंड प्रकार का कहलाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्या लिमिटिंग x tends to a minus fx equal to fa, if limiting point of x tends to a minus fx equal to fa, then इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्या, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस क्या, लेफ्ट कंटिन्यूअस। देन it is called left continuous, at x equal to a। उसी प्रकार कंटिन्यूअस है फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट कंटिन्यूअस। आगे चलते हैं, आगे तीसरा आगे पॉइंट, क्या, लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, देन it is called continuous from right, yeah, right continuous। ओके, इस पॉइंट पर आप सबको यहाँ कुछ नहीं, अगर माइनस बराबर फंक्शनल वैल्यू होगा उसके कंटिन्यूअस बोलेंगे। कहाँ से, किस साइड से, लेफ्ट से, लेफ्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे।
यदि प्लस वाला के बराबर होगा कंटिन्यूस साइन तो उसे क्या है कंटिन्यूस होगा। कहाँ से राइट आरएचएस कंटिन्यूस हो जाएगा राइट हैंड कंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा कहाँ से फ्रॉम राइट से समझिए। और ऊपर नीचे ऊपर जो लिखे हैं आप सबको दिखाई देता हूँ मैं बताइए आप सब इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आप सब इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। पहला स्क्रीन शॉट उसके बाद दूसरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आप पढ़ाएंगे अलजेब्रा क्या अलजेब्रा कंटिन्यूस क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा पढ़ाएंगे जोड़ घटा गुना भाग ये पढ़ाएंगे आगे। चलिए नेक्स्ट अब होगा संतत फलनों का योग संतत फलनों का बीजगणित हिंदी में लिख रहे हैं। संतत फलनों का योग इंग्लिश में अलजेब्रा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फंक्शन अब मान लेंगे दो फंक्शन क्या दो फंक्शन हिंदी में देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा इंग्लिश में लिखना। यह माना कि हिंदी में लिखते हैं माना कि एफ एंड ऑफ फंक्शन एफ और जी माना कि फलन और यहाँ फलन एफ और जी दो संतत फलन माना कि दो क्या संतत फलन है माना कि दो ऐसे दो जो संतत माना कि फलन f और g दो संतत फलन है वास्तविक संतत फलन है क्या वास्तविक फलन है। माना कि दो क्या ऐसे वास्तविक फलन है कि जो है संतत है क्या है वास्तविक संतत है जो वास्तविक संख्या c पर संतत है c पर क्या है संतत। माना कि फलन f और g दो संतत है वास्तविक फलन c पर संतत ऐसा इस तरह लिख देता है। माना कि दो फिर से दो संतत फलनों का योग नहीं देता फिर से क्या माना कि f और
जी दो ऐसे वास्तविक फलन है। क्या? वास्तविक फलन है जो है वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या जो एक वास्तविक संख्या पर सार्थक है। क्या? सार्थक है। पर क्या याद रखना है? क्या? पहला नंबर एफ प्लस जी ये भी क्या है? सार्थक है। पर सार्थक दोनों फंक्शन का जोड़ भी क्या होगा? सार्थक होगा। सार्थक है अलजेब्रा। उसी प्रकार दूसरा नंबर एफ माइनस जी सी पर सार्थक है। क्या? सार्थक है होगा। तीसरा नंबर एफ इंटू जी सी पर क्या होगा? सार्थक। क्या? सार्थक है। उसके आगे चौथा नंबर एफ बटे जी। यहाँ जी सी पर सार्थक है। क्या? सार्थक है जहाँ जी नॉट इक्वल टू जीरो। जी बराबर जी फंक्शन का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। आगे पांचवा ये एक कांस्टेंट टर्म है और एफ ही क्या है? सार्थक होगा। सी पर सार्थक है जहाँ ये अचर टर्म का अचर है। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट आप सब इसको ले लीजिए। एक पहला स्क्रीनशॉट इसका, उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कल इससे आगे प्रश्नावली 5.1 बताएंगे टोटल। ओके, धन्यवाद।